नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान। बदरपुर के विधायक व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि और बदरपुर के अर्पण बिहार जयपुर में बनाए गए पार्क का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी के नाम पर रखने के कार्य का नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी ने नारियल फोड़ का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ बदरपुर में जयपुर वार्ड के अर्पण बिहार से बसंतपुर गाँव तक जाने वाली मेन रोड का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। बिथूड़ी साहब, आज जो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर आपने सड़क का नाम रखा है, पार्क का उद्घाटन हुआ है, पार्क का नाम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? देखिए, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर बिहार से लेके बसंतपुर तक जो हाल ही में सड़क बनाई गई है, यह सड़क जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखी गई है। और जो पार्क हम विकसित कर रहे हैं, यह पार्क भी जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर बनाया जा रहा है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और उनकी याद में हम एक और द्वार भी बनाएंगे। जनरल रावत को केवल मेरे क्षेत्र के लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, इसलिए आज हम उनकी याद में ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ भी हैं वो ज़रूर उनको प्रसन्नता मिल रही होगी। आगे और भी हम कुछ कर पाएंगे, हम उनकी याद। सर, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। क्या कुछ संदेश है इस बार? क्या आम आदमी पार्टी का जो सिर्फ फ्री का वादा है उसके सामने भाजपा टिक रही है? देखिए, मैं इस पर कभी कोई रिएक्शन देता नहीं हूँ। मेरे से विकास की बात करो। मैं 2 साल से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में मेरे विधायक बनने के बाद लगभग 700-800 गलियों को पक्का किया गया है। मीठापुर चौक से 3 डीटीसी की बसें चली हैं। मीठापुर चौक को पक्का कर दिया गया है। जयपुर पार्ट 2 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाकर तैयार कर दिया गया है। लोहिया पुल बन गया है। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक 6 लेन का हाईवे के निर्माण का कार्य आगरा कैनाल के साथ साथ शुरू हो गया है। मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है और एक फ्लाईओवर कालंदी से लेके जयपुर पार्ट 2 से होते हुए हरियाणा की तरफ अब जल्दी ही उस हाईवे का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पुस्ता रोड को हमने नया बनाया है, उसको और चौड़ा किया है। इन पिछले 2 सालों में 70 हमने नए ट्यूबवेल लगाए हैं, जिससे कि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। 30 नए ट्यूबवेल और लगाने जा रहे हैं। 2008 के बाद इस क्षेत्र में कोई नया ट्यूबवेल नहीं लगा। मैं तो इस क्षेत्र की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। 2008 के बाद जो भी नुमाइंदगी कर रहे थे, मैं उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2008 के बाद इस नहर पार कोई ट्यूबवेल नहीं लगा था। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 14 ऐसी कॉलोनियाँ थी जहाँ डिम लाइट रहती थी। हमने 14 बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था, बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं था। हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 21 पार्क विकसित कर रहे हैं और 13 खेल के मैदान, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल हमारे बच्चे खेल सकें, वो स्वस्थ रह सकें। तो हम 13 खेल के मैदान भी अपने बच्चों के लिए विकसित कर रहे हैं। मोलड़बन विस्तार में जहां मेरा दफ्तर है, वहां हम 15 एकड़ जमीन के ऊपर हमने 2 पार्क विकसित किए हैं। 2 स्थानों पर हमने ओपन जिम लगाई है। और इसी तरह से जो हमारा पुल है आगरा कैनाल वाला मीठापुर चौक पर, जैसे ही मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो हम लोग उस पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण करेंगे। हमने पूरी जयपुर रोड डेंस कारपेट कर दी है। अभी कोई 20% हिस्सा बचा है, उसका कार्य चल रहा है। मीठापुर चौक से मोलडोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक हमने डेंस कारपेटिंग की है। हमने आपका जो लोहिया पुल से लेके दुर्गा बिल्डर तक की जो आगरा कैनाल वाली रोड है, उसको डेंस कारपेटिंग किया है। हमने इस इलाके में जो है
आप जाइए मोलबंद एक्सटेंशन में, लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है। हमने कहा था कि हम एक नई सड़क बनाएंगे जो हरियाणा को जोड़ेगी, फरीदाबाद को जोड़ेगी। तो आप जाइए मोलबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, यदि आपने शमशान घाट देखा है तो उसके साथ साथ गुड़गांव कैनाल है। गुड़गांव कैनाल की जो कच्चा रास्ता था उसके ऊपर हमने पक्की सड़क बनाई है। लोगों को फरीदाबाद जाने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता था, अब 2 मिनट में हमारे मोलबंद एक्सटेंशन के लोग या हमारे क्षेत्र के लोग 2 मिनट में सेक्टर 37 फरीदाबाद में पहुंच जाते हैं। उसके साथ जो लगभग 45-50 बीघा खाली ज़मीन पड़ी है, उस पूरी ज़मीन के ऊपर हम 5 पार्क बना रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने के मैदान बना रहे हैं। आप ये देखिए, पार्क देखिए, हमने पार्क भी बनाया है, बीच में से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी छोड़ा है, और लोगों के घरों के सामने जो कच्चा होता था उसको भी हमने उनको पक्की सड़क बना के दी है। यहाँ ज़मीन की कीमत मेरे ख्याल से पार्क और सड़क बनने से पहले मेरे ख्याल से बहुत कम होगी, लेकिन आज लाख सवा लाख रुपया हो गई होगी ना। ऐसे ही मोलबंद, सुन लो भैया, मोलबंद एक्सटेंशन में गुड़गांव कैनाल के साथ सैकड़ों मकान थे और वहाँ गंद रहती थी, कूड़ा रहता था, लोग वहाँ अपना घर बेच के जा रहे थे। आज उस क्षेत्र को हमने इतना अच्छे से विकसित किया है कि लोग कहते हैं कि आज ये सबसे महंगा क्षेत्र है इलाके का। भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी, जल्दी हम ये जो एनटीपीसी का जो पार्क है, तिकोना पार्क है, इसको भी हम बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम बेंचेज लगाएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बनाएंगे। तो ये कार्य हम लोग ये भी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये जैतपुर पार्ट 2 की जो मेन मार्केट रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसको हमने बनाया है, उसके दोनों तरफ हमने नाले बनाए हैं, और जल्दी ही हमारी ये कोशिश है कि क्योंकि ये फैसला कर लिया है भारत सरकार ने, जैसे मास्टर प्लान की घोषणा होगी क्षेत्र ओ जोन से बाहर हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के लोगों की ये मांग भी रही है कि हमारी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जाए, उसका सर्वे चल रहा है, सर्वे का काम पूरा होगा। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि मेरे समय में ही बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक कॉलोनी में, हर गांव में सीवर लाइन डल जाए। हम इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिधूड़ी साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। आजकल आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और राम सिंह नेता जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि रजिस्ट्री के नाम पर लोगों से फर्जी में पैसे लिए गए, ओजोन का मसला नहीं सुलझा। तो बिधूड़ी साहब क्या कुछ कहेंगे यहाँ की जनता से आश्वासन, क्योंकि चुनावी मुद्दा बन रहा है? अरे छोड़ो ना, कितने चुनावी मुद्दे बनते हैं। 2020 में भी आप चुनावी मुद्दा बना रहे थे, उनकी जमानत जब्त हो गई है। जो लोग चुनाव मुद्दा, रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है, लगातार 2007 में मैंने नहर पार जीता, 2012 में मैंने नहर पार जीता, 2017 में जीता, 2013 में जीता और 2020 में जीता। और आप पूछना चाहते हो तो अभी 2022 में फिर जीतने हम जा रहे हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपके इसमें बोल रहा हूँ, ओजोन 8 मार्च 2010 को लगा और अगस्त 2010 में लागू हुआ। अगर 8 मार्च 2010 को नहीं लगा होगा तो रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा। और उस समय राम सिंह नेता विधायक थे, उनके नेता श्री रमेश वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि ये लोग जमीन बेच रहे थे। फरीदाबाद जिला में कौन कौन सी कॉलोनी है पास में? सरस्वती विहार और तो जब रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 2008 तक इस क्षेत्र की सारी गलियों को सीमेंटेड किया, एरिया को इलेक्ट्रीफाइड किया, गंगा जल लेकर आया, तो उनका धंधा वहाँ बंद हो गया था। तो उन्होंने ये सारी साजिश रची और उनके रहते हुए क्षेत्र में कोई आदमी मकान नहीं बना सकता था। मैं 2013 में चुनाव जीत के आया, लोगों ने बगैर किसी डर, बगैर किसी भय के हजारों मकान बनाए। और जब से अब मैं बना हूँ तो इनके समय में रोज बिल्डोजर आता था, मेरे समय में 2 साल में कोई बिल्डोजर नहीं आया है। लोग सुकून से रह रहे हैं। इसलिए आपने ये मेरे से सवाल पूछ लिया है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं कभी किसी की
जो लोग मेरे विरोध में बोलते हैं, मैं उनकी कभी निंदा नहीं करता हूं, ना मैं उनकी कभी चर्चा करता हूं। आपने कर दी है तो मैंने उसका जवाब बहुत पॉजिटिव वे में आपको दे दिया है।